करत करत अभ्यास तो जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जात तो सिर पर परत निशान। मित्रों, ये कहावत बहुत ही प्रचलित है। किसी भी काम को अगर लगातार करते रहने से निश्चित रूप से उस काम के प्रति जो जागृति है, जो अनुभव है, जो सीख है हमें मिलता है, और कोई कारण नहीं है कि हमें सफलता नहीं मिलती है। तो हमें सतत अपने लक्ष्य के प्रति क्रियाशील होना चाहिए। आज का जो विषय हमारा है संवाद का, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्ची पढ़ाई करती हैं, या हमारे जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, माता पिता हैं, बच्चों के शिक्षा के प्रति सजग तो हैं, लेकिन उसे क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा आपको। मैं राजकुमार सबुरी सुदामा से। हमारे बच्चे जब पढ़ाई शुरू करते हैं, या हमारे गार्जियन जब बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल में दाखिला देते हैं, तो केवल ये धारणाएं होती हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करेंगे। मित्रों, कुछ अच्छा करने से तात्पर्य है कि हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे बच्चे क्या करेंगे। अगर हम बच्चों को उनके करियर के प्रति, उनके लक्ष्य के प्रति अगर आगाह कर पाते हैं, उसको दिशा दे पाते हैं, तो सफलताएं आसान हो जाती हैं। आमतौर पर हमारे बच्चे जब मैट्रिक पास कर जाते हैं, इंटर पास कर जाते हैं, तब वो सोचते हैं कि अब हमें जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेनी है। फिर ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद वो ये सोचते हैं कि अब हमें जो है अलग अलग तरह से जो वैकेंसियों के लिए तैयारी करनी है, अलग अलग ढंग से जो है परीक्षा देनी है। शायद ये पूर्ण सत्य नहीं है। जैसा कि पढ़ने से, सुनने से, या बड़े बड़े विद्वानों का जो अनुभव है, इन सारी चीज़ों को जब इकट्ठा करके देखता हूँ तो एक बात समझ में आती है कि हमें ये तय करनी चाहिए कि हमें पढ़ लिख के करना क्या है। जीवन को जीने के लिए अर्थ की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, और पैसों से ही हमारा जीवन जो चलता है। तो इनके लिए हमें क्या उद्यम करना चाहिए, शुरुआती दिनों में किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है, हमें यह तय करनी है कि हमारे जीवन यापन के लिए, अर्थ के लिए 3 सेक्टर हैं। एक तो नौकरी, दूसरा व्यापार, और तीसरा कृषि। ये 3 एक व्यापक क्षेत्र है जहां हम अपने करियर को बना सकते हैं। तो अगर हम नौकरी करना चाहते हैं, तो नौकरी में हमें यह समझने की जरूरत है कि नौकरी हम किस प्रकार का करना चाहते हैं। उनके लिए कुछ ऐसी नौकरियां हैं जिनके लिए हम 12वीं कक्षा को पास करने के बाद उनमें हम जाते हैं, उनके प्रिपरेशन के लिए हम जो है अपने आप को तैयार करते हैं। जैसे मेडिकल में अगर जाना हो, चिकित्सा क्षेत्र में अगर जाना हो, तो हमें जो है मेडिकल के लिए बायोलॉजी में इंटर मतलब करना होता है। अगर हमको इंजीनियर की लालसाएं हैं तो हम मैथमेटिक्स को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना होता है तो इसी प्रकार से हमें उनका प्रिपरेशन करना पड़ता है। जनरल कमीशन की तैयारी करने के लिए हमें शुरू से ही इसकी जो है तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखें कमीशन के लिए, तो 6 क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की जो तैयारी होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यही तैयारी हमारे आगे के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। तो मित्रों, हम अपने बच्चों को ये तय कर लें, या हम अपने बच्चों से कोऑर्डिनेशन स्थापित करें और ये जानने का प्रयास करें कि हमारे बच्चों की अभिरुचि जो है किस क्षेत्र में है। अगर हम
व्यापार करना चाहते हैं तो शुरुआती दिनों में ही व्यापार से संबंधित जो उनकी जानकारी मिलती रहनी चाहिए। समान शिक्षा तो होती ही रहे, साथ साथ उनके बारे में विशेष स्किल की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से नौकरी अगर करना है, किस सेक्टर में हमें नौकरी में जानी होती है, उसके लिए शुरुआती दिनों से ही हमको जो तैयारी करने की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार कृषि में भी, कृषि के क्षेत्र में चूँकि हम सभी लोग गाँव के रहने वाले हैं, तो कृषि हमारे रग रग में है। कृषि के बारे में हमारा जो है आनुवांशिक जो है एक गुण है, कृषि को हम बेहतर समझते हैं और यह एक बेहतर सा प्लेटफॉर्म है भी। तो कृषि के क्षेत्रों में भी जाने के लिए हमें जो है उन चीज़ों पर जो है शुरू से ही जो है उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और उनके प्रति जो हमें तैयारी करनी चाहिए। तो मित्रों, ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जिस पर हमें अगर मतलब गौर कर लें तो हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो निश्चित रूप से सफल होगा और उनका जो आने वाला कल है वो सुखमय होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो हम पढ़ाई तो बच्चे को करवाएं, बच्चों को शिक्षा दें, निश्चित रूप से शिक्षा देनी भी चाहिए। और इनके शिक्षा देने से पहले शायद इस मानक को हम लोग तय कर लें तो शायद हमारे बच्चों को जो आसानी होगी और हमें भी जो है हमारे हिसाब से जो है परिणाम सामने आएगा। तो मित्रों, इसी के साथ मैं राजकुमार मतलब आप लोगों से ये शेयर करना चाहता था। और ये हम जैसा कि जानते हैं कि प्रतिदिन कहीं ना कहीं इस और हम एक नया नया वीडियो बनाते हैं, तो आपका आशीर्वाद बना रहे। और इस प्रकार से स्नेह प्यार की वजह से ही हमारी जो ऊर्जा इस ओर जो लगी रहती है। और आप सबों को मैं नमस्कार करता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय मशरूम। बहुत बहुत धन्यवाद।